नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। हम योगों की बात कर रहे हैं। शुभ योग। आज राजयोग की बात करेंगे। राजयोग किसे कहते हैं? राजयोग अगर कुंडली में है तो क्या हर व्यक्ति राजा बन जाता है? कई कुंडलियों में राजयोग होता है, लेकिन सभी तो राजा नहीं बनते। फिर राजयोग का क्या तात्पर्य है? दोस्तों, कुंडली में राजयोग है, लेकिन आपकी परिस्थिति, आपका प्रवेश और आपके किस कुल में आपका जन्म हुआ है तथा आपकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से हो रही है, या आप कौन से स्थान में हो, कौन से कर्म में हो, आपके माता पिता, आपका संस्कार, आपका कुल, आपका गोत्र या आपका पूर्व कर्म का संचय, इन सभी को मिलाकर राजयोग बनता है। सिर्फ एक से दो ग्रहों का मिलकर या एक से अधिक ग्रहों से मिलकर राजयोग नहीं बनता। राजयोग के लिए पूर्व जन्मों का पुण्य होना अति आवश्यक है। इसके राजयोग के मैं आपको दो उदाहरण दूंगी। एक उदाहरण अत्यंत गरीब परिवार में अगर राजयोग आता है तो वो क्या प्रभाव दिखाता है, या एक श्रीमंत अर्थात अमीर धनवान के घर में अगर राजयोग आता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। जैसे किसी कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो व्यक्ति, मान लो वो व्यक्ति किसान है और उसके कुंडली में राजयोग है। अब एक किसान का राजयोग उसको कितना उच्चत्व दे सकता है? एक किसान, एक अनपढ़ या पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसकी कुंडली में अगर राजयोग है तो उससे उस राजयोग का क्या प्रभाव मिलेगा? उसकी कुंडली में जब भी राजयोग के अनुसार महादशाएं या अंतर्दशा आएगी, उस समय गोचर में भी उसी ग्रहों का अगर गोचर उसके भाग्य स्थान से चल रहा हो, तो आज वो किसान अगर खेती कर रहा है तो उस पीरियड में, उस राजयोग के काल में उसके पास अपनी खुद की जमीन होगी, वो जमींदार बन जाएगा। या आज अगर वो किसी और के खेत में काम कर रहा है तो उसके अपने खुद के खेत होंगे, खुद के सारे साधन होंगे। और आज अगर वो किसी और से कर्ज लेकर खेती कर रहा है तो कल उसके पास उसकी अपनी खेती के साथ साथ धन और धान्य विपुलता में हो जाएगी। किसानों के सभा में या किसानों के बीच में उसका स्टेटस या उसका पद ऊंचा हो जाएगा। जो व्यक्ति आज कर्ज से काम कर रहा है, वो कर्ज से मुक्त होकर अपने खुद का व्यवसाय, अपने खुद की खेती या अपने खुद की जमीन, अपने खुद का मकान, इस तरह से वो उसे राजयोग मिलेगा। उसके अपने परिवेश के अनुसार ही उसका प्रभाव दिखेगा और उसकी उन्नति होगी। अगर वो उसका उच्च राजयोग है, जैसे राजयोग के साथ साथ सिर्फ धन का राजयोग ना होते हुए अगर उसका विद्या का भी राजयोग है, तो ऐसा व्यक्ति आज भले ही कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन जैसे उसकी वो महादशा या ग्रह दशा आएगी,
उस समय उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने उच्चत्व पे पहुंचेगा। आज किसान है लेकिन वो कल पढ़ा लिखा एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकता है, और इस तरह वो अपने खेती को उन्नति की तरफ ले जाएगा। राजयोग का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी आसन पर बैठ जाना या किसी उच्चासन पर बैठकर और राज्य कारभार संभालना, यही राजयोग का तात्पर्य नहीं होता है। अपने जिस जगह पे आप हो उस जगह से आपको उच्चत्व मिलना, उस जगह से आपका स्टेटस ऊंचा होना, या आपको कहीं प्रतिष्ठा मिलना। आज आपको कोई पहचानता नहीं है, या आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको आदर सत्कार नहीं कर रहा है, या आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है, लेकिन जब आपका राजयोग शुरू हो जाता है तो जो लोग आज आपको नीचा देखते हैं या आज आपको आपका अपमान करते हैं, वही लोग आपका राजयोग शुरू होते ही आपको मान सम्मान देने लगते हैं, या आपकी प्रतिष्ठा इस तरह से हो जाती है कि वो लोग आपका आदरातिथ्य करने लगते हैं। और इसी तरह अगर कोई अमीर व्यक्ति के कुंडली में राजयोग है, जो कि किसी अमीर परिवार में पैदा हुआ है, तो ऑलरेडी वो मतलब पहले से ही वो राजयोग के भोग भोग ही रहा है। जैसे घर में गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, फिर उसका राजयोग क्या होगा? वो तो ऑलरेडी पहले से ही अच्छी अवस्था में है। तो ऐसे व्यक्ति का जब राजयोग आता है तो वो अपना खुद का स्वतंत्र रूप से कोई बिजनेस शुरू करता है, अपने खुद के नाम से कोई फैक्ट्री, खुद के नाम से कोई कंपनी, या खुद के नाम से अपना कुछ नया आइडेंटिटी निर्माण करता है। उसका अपना एक नया स्टेटस शुरू हो जाता है खुद के बलबूते पर। जिस परिवेश में आज वो है उससे भी ऊंची प्रतिष्ठा में जाता है। अगर आज उसके घर में मान लो एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है, या उसके आज घर में 10 नौकर काम कर रहे हैं, तो उसका जब राजयोग आएगा तो वो कई लोगों को सहयोग देगा, या कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट दे, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, या एक से अधिक फैक्ट्रियां बनेंगी, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएगा वो। आज उसको अपने परिवार से, अपने पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब उसका अपना खुद का राजयोग आएगा तो वो अपने खुद के कर्म से जाना जाएगा, या उसको ये कहने सुनने में आएगा लोगों के मुंह से कि इसने अपने ही पिता के जैसे अपना नाम कमाया। जहां आज है उससे उच्चतर में पहुंचेगा वो। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि किसी के भी कुंडली में राजयोग अगर आता है तो वो जहां वो है उस स्थान से उसका उच्चत्व हो जाता है, वह प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। धन का राजयोग, विद्या का राजयोग, जो भी राजयोग आपकी कुंडली में आएगा, उसके आने से कुछ महीने पहले, जैसे महादशा बदलने वाली है, तो महादशा बदलने के अगर राजयोग वाली महादशा आपको आने वाली है तो उसके आने से कुछ महीने पहले आपको ये एहसास होते जाएगा, एहसास होने लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन हो रहा है। सोचे हुए काम अचानक होने लगते हैं, मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं, आपको लोग अपने आप चाहने लगते हैं, या आपका नाम लोगों की जुबान पर अच्छे रूप में आने लगता है। धीरे धीरे करके आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, और जब वास्तव में एक महादशा शुरू हो जाती है तब आप एक ऊंचे लेवल पर विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, हर एक की कुंडली में राजयोग होता है ऐसी बात नहीं है, किसी किसी के कुंडली में ही राजयोग देखा गया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अपने माता पिता, अपना पूर्व जन्म, अपने पूर्व संस्कार, अपने पूर्व पुण्य, अपने पूर्व
सत्कर्म, इन सब के आधार पर ही आज के जीवन में राजयोग आपको मिलता है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा कहना कैसा लग रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और शेयर करके बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।